आइए आपको दिखाते हैं नवपाषाण युग के लोग कैसे रहते थे, उनका मकान कैसा था। नवपाषाण काल मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक के बाद पाषाण युग की अंतिम अवधि। इन अवधियों के बीच विभाजन लौकिक से ज्यादा सांस्कृतिक है, इसलिए नवपाषाण काल शब्द न केवल एक ऐतिहासिक युग का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं कृषि, खेती, शिल्प और प्रमुख बस्तियों का उद्भव थी। नवपाषाण सांस्कृतिक लगभग 10,000 ईसा पूर्व निकट पूर्व में दिखाई दी और वहां से यह नए विचारों और आविष्कारों और प्रवासी लोगों द्वारा फैल गई। दक्षिण पूर्वी अनातोलिया, तुर्की, सीरिया और इराक में विशिष्ट नवपाषाण समुदाय स्थापित किए गए। नया पाषाण युग तब समाप्त हुआ जब धातु के औजार व्यापक हो गए। तांबा युग, कांस्य युग, लौह युग, कृषि और पशुधन उत्पादन के उदय के समांतर बसने वाले मानव समुदायों ने अधिक अस्थायी और अधिक आरामदायक आवास बनाए। इमारतें जो पहले मवेशी और डब से बनी थी, बाद में मिट्टी की ईंटों से बनी थी, बड़ी और सुरक्षित हो गई। कृषि जीवन शैली ने बड़े समूहों को एक साथ रहने की अनुमति दी। गांव की स्थापना की गई जिससे अधिक सुरक्षा मिली। कुछ नवपाषाण बस्तियों उनके आकार और संगठन के कारण को शहर माना जा सकता है। कैटल हुयूक जो 7वीं 6वीं सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व के बीच पहले से ही फल फूल रहा था। 5,000 निवासी, 12 हेक्टेयर वर्तमान तुर्की में स्थित, और जेरिको लगभग 2,000 निवासी पत्थर की दीवारें अब पश्चिम तट में स्थित इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। नवपाषाण युग में जीवन पुरातात्विक उत्खनन और बस्तियों की सामान्य संरचना से यह पता नहीं चलता कि नवपाषाण युग की बस्तियों में कोई मजबूत सामाजिक पदानुक्रम स्थापित था। परिवार संभवतः आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे। कृषि का अभ्यास विस्तारित परिवारों, 3 पीढ़ियों के साथ रहने वाले के भीतर किया जाता था। गांव के नेताओं को परिवार के बुद्धिमान, सम्मानित पुरुष सदस्यों में से चुना जाता था। समा का विशेष रूप से सम्मान किया जाता था। उनकी उपचार शक्तियों के कारण नई जीवन शैली के लिए नए औजारों की आवश्यकता थी। नवपाषाण युग को पालिश पत्थर युग भी कहा जाता है। नवपाषाण युग के औजार लंबे समय तक चलते थे और मजबूत होते थे। घरों में हड्डियों, रेशों और विकार से बनी वस्तुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले जो शिल्प सामने आए वे मिट्टी के बर्तन और बुनाई थे। अतिरिक्त फसलों को मिट्टी या नक्काशीदार पत्थर से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता था। व्यापार का एक आदिम रूप वस्तु विनिमय दिखाई दिया। नवपाषाण काल की इमारतें, आवासों को एक साथ कई समूहों में बनाया गया था। अक्सर आम दीवारें साझा की जाती थी। कई इमारतों में कई मंजिलें